यह जीवन की सच्चाई है कि कोई व्यक्ति कितना भी धैर्यवान हो, दयावान हो, हृदय में बहुत दया है, सद्गुणी हो, सदाचारी हो, नीतिज्ञ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, गुरु का भक्त हो, विद्या विनय संपन्न हो, लेकिन निरंतर, एक दिन नहीं, निरंतर अगर दुष्ट पुरुष का संग करेगा, दुष्ट व्यक्ति का संग करेगा, तो धीरे 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 उसकी बुद्धि प्रभावित होगी ही और बिल्कुल उसके जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं सत्संगति, सत्संगति, साधु संग, साधु संग। लेकिन यहां पर और एक कदम आगे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप में चाहे जितने गुण हो, धैर्यवान है, नीतिज्ञ है, विद्या संपन्न है, सदाचारी है, सब कुछ है, अगर दुष्ट पुरुष का संग किए और करते रहे, एक दिन के संपर्क में नहीं होगा। जैसे व्यक्ति एक दिन में अच्छा नहीं हो जाता है, वैसे बुरा भी एक दिन में नहीं हो जाता है। निरंतर अगर आप गलत आदमी का संग करेंगे, धीरे 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 आपका पतन हो जाएगा। दुष्ट पुरुषों का संग छोड़िए, क्योंकि देखिए जो राजकन्या कैकेयी थी, पुरुषार्थ से च्युत हो गई। उसका जो धर्म है, उस धर्म से उसका पतन हो गया, क्योंकि वह दुष्ट के साथ थी, दुष्टा के साथ। मंथरा को इस तरह से बोलते हैं। ये सब एक तरफ से बोलिएगा तो इसको बोलते हैं हाइंड थॉट, आफ्टर थॉट। घटनाएं जब घट जाती है ना, उसके बाद हम लोग जब सोचना शुरू करते हैं तब बहुत सारी चीजें स्पष्ट होनी शुरू होती हैं, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता है कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है। हम लोग प्राय इसीलिए एरर ऑफ जजमेंट कर बैठते हैं। जो हमें अच्छी बातें बोलते हैं ना, विशेष करके जो मन के लायक बातें बोलते हैं, हम लोग को वे अधिक पसंद होते हैं। जीवन में इसलिए जो इतने दिनों में जो मैंने समझा है, जो देखा मैंने देखा कि जीवन में एक या दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो आपके गुरु समान हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई गुरुजन हो सकते हैं, कोई साधु महात्मा हो सकते हैं, और माँ पिताजी, कोई भी हो सकते हैं। और उनकी परीक्षा दीर्घ काल तक आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज उसमें है, स्वार्थ नहीं रहना चाहिए उनका। साधारण तो स्वार्थ रहता है, जैसे माँ पिताजी अपने हैं ना, उनका स्वार्थ हमसे जुड़ा हुआ रहता है। पति पत्नी है, उनका स्वार्थ जुड़ा रहता है। हम लोग प्राय सोचते हैं ना कि पति पत्नी है तो हमें उनके साथ उनकी बातों को सुन, ऐसे नहीं। एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, कोई दोस्त है, कोई गुरु है, जिनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। अभी जैसे साधारण अवस्था में अगर हम होते, मेरा जो स्वभाव है, तो हमेशा मैं ऐसे एक दो लोगों को रखता हूं जहां हठात अगर मेरे विचार बदल रहे हैं तो उनसे मैं एक बार जरूर बात करूंगा, और खुल करके, छुपा के नहीं। जैसे ही वो कोई दूसरी बात बोलेंगे, अरे ये आप क्या क्या सोच रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप, तो उस पर विचार करना शुरू करूंगा। क्योंकि इसके बाद जो मैं गलती करूंगा, यह बुद्धि के अभाव के कारण नहीं, भावुकता के आधिक्य के कारण होगा। आदमी दो कारण से गलती करते हैं, बुद्धि का अभाव और भावुकता का आधिक्य। हम लोग प्राय समझते हैं कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, हम कर्मों में ऐसे बंधे रहते हैं, हमारी भावुकताएं ऐसी होती हैं, हम उसे करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, विवेक का दंश बना हुआ रहता है। जब गलत कर रहे हैं ना, उस समय भी विवेक, जैसे हाथी को अंकुश लगाया जाता है ना, तो विवेक अंकुश के रूप में हमें छू रहा होता है, और वहां से निकल आते हैं। लेकिन बुद्धि का अगर अभाव हो गया है, तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। कई वाली जो बात यहां पर हो रही है, यह है सिद्धांत। आदमी जब
आदमी का जब बुद्धि नाश है, बुद्धि जब उसकी समाप्त हो गई, अब जब वह कूदेगा पूरा कूद जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो उसके हितैषी हैं, जब उससे बात करके, उनसे जब समाधान लेकर के भावुकता में बह जाता है, मान लीजिए कोई मां है, उसका लड़का गलत काम कर रहा है, मां को यह बात समझ में भी नहीं आ रही है कि उसकी सहायता करें नहीं करें, बेटे को सपोर्ट की जा रही है, बेटा अब मरेगा। लेकिन अगर मां बात कर लेती है किसी से और उसे मां को समझाया जाता है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपने बेटे को बर्बाद कर रहे हैं, बेटे को बर्बाद कर रहे हैं, तो मां भावुकता के वश करेगी उसे सपोर्ट, कोई संदेह नहीं। लेकिन वह विवेक का दंश, क्योंकि दूसरी जगह से उसको इनपुट आया हुआ है, उसे मिला हुआ है कि यह ठीक नहीं हो रहा है, यह ठीक नहीं हो रहा है, तो यह ठीक नहीं हो रहा है जब सोचते ना, धीरे 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 वापस आ जाता है। शास्त्र अध्ययन, नियमित शास्त्र अध्ययन, नियमित साधु संग, नियमित अच्छे लोगों का संग इसलिए आवश्यक होता है। आपको कोई पूछेगा, जैसे हमारे यहां बहुत सारे लोगों को लोग पूछेंगे, इतने साल से आप क्लास कर रहे हैं, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कोई हाथी घोड़ा आपको थोड़ी मिलेगा। आपका जो विवेक है वह शक्तिशाली हो रहा है, आपकी जो बुद्धि है परिपक्व हो रही है। गलती अभी भी आप करेंगे, गलत काम अभी भी आप करेंगे, लेकिन विवेक आपका जो है ना, अब लगातार जैसे चींटी काटती है ना, हजारों चींटियां काटनी शुरू करेगी। इसलिए आप कोई भी शास्त्र जब पढ़ेंगे ना, हिंदू शास्त्र विशेष करके, तो उसमें नियमित पूजा पाठ, नियमित धर्म आचरण और सबसे महत्वपूर्ण नियमित साधु संग। साधु संग हुआ जिनके पास जाकर के आपको ईश्वर की बातें ध्यान में आती हैं। ऐसा करने से जो आपका विवेक है यह प्रज्वलित होता है और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है।